गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th NCERT। ठीक है, तो इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ये हम देखना चाहेंगे। तो ये देखने के लिए इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक हम यदि देखना चाहें तो हम देखें करंट। फर्स्ट टॉपिक हम इसमें यदि इस चैप्टर के तहत देखें तो हमारा आया करंट। जैसा कि हम जानते हैं करंट I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। यानी हम जानते हैं पिछले चैप्टर में, इससे जस्ट पहले की वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये इसका यदि हम यूनिट देखें तो ये हमारा हो गया कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से I हो गया, या Q इज इक्वल टू हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा। यदि हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, यानी हमें ये पता है एनर्जी यानी क्या होता है W, कार्य बराबर हमारा हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि W यानी कार्य वर्क को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। तो यहां से W की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहें इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के केस में, तो हम क्या देखते हैं, हमें ये पता है V के लिए यदि हम फर्स्ट V देखना चाहें, V कैलकुलेट करें, V देखें तो V हमें पता है वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एकांक आवेश को इनफाइनाइट से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम देख रखे हैं कि ये V इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाई Q, यानी ये हम यहां से देख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V मल्टीप्लाई बाई Q। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या है, जैसा कि अभी हम लिखे थे I के केस में, I इक्वल टू हमने लिख रखा था Q बाई T और Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। यहां से Q की वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप कर दें तो हमारा जो एनर्जी यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T। तो ये हमारा फार्मूला बना यहाँ VIT, यानी बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम इस फार्मूले को देख सकते हैं दूसरे फॉर्म में। यदि इन द केस ऑफ अदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि I या T या V तीनों ही दिया हो,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डाटा है ना ये अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं। सपोज करें अब ये देखें, हमने देखा फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या मिला, हमारा एनर्जी का फर्स्ट फार्मूला मिला W इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के नियम के अनुसार हमें पता है कि V इक्वल टू होता है IR। यहाँ से V की वैल्यू यदि हम हटा दें, यहाँ लिख दें V को रिप्लेस करें IR से, तो ये हमारा मिल गया I मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई I मल्टीप्लाई बाई T, यानी ये कन्वर्ट हो गया I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये भी हमारा W का ही फार्मूला है, यानी एनर्जी निकालने का ही फार्मूला है I स्क्वायर RT। ठीक, यदि हम इस फार्मूले इस ओम के फार्मूले की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ओम्स फार्मूला यदि हम यहाँ से I इक्वल टू V बाई R लिखें और ये वैल्यू I का हम पुटअप करें फर्स्ट फार्मूले में, यानी इक्वेशन नंबर यदि फर्स्ट दे दें तो हमारा W क्या मिल जाएगा V मल्टीप्लाई बाई I की जगह क्या पुटअप करेंगे V बाई R मल्टीप्लाई बाई T, यानी ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो हमने देखा कि एनर्जी निकालने का यानी वर्क निकालने का हमारे पास तीन फार्मूला यहाँ डिराइव हो गया। W इज इक्वल टू VIT RI स्क्वायर RT और V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। लेकिन ये तीनों फार्मूला के केस में इन दीज फार्मूलाज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी विल बी क्या होगा जूल। क्या होगा जूल होगा। ठीक है ना, लेकिन इस जूल को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जूल को हम देखना चाहें, क्वेश्चन में कहीं कहीं देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के जो मात्रक हैं, एनर्जी का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ मिलता है, या वर्क का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ मिलता है। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रिलेशन है जूल से। ठीक है, तो ये यदि हम देखना चाहें तो जैसा कि हमको पता है सिंपल सा कंसेप्ट है, W इज इक्वल टू हमने लिखा V इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था W बाई Q, वेयर Q क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस Q के जगह यदि हम केवल ओनली वन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये Q हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा E। ठीक है, और इस तरह से यानी हेंस W कन्वर्ट हो जाएगा E इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इट इज नोन एज यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी आल्सो। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कार्य का या ऊर्जा का मात्रक भी कहा जाता है। ये एक टाइप का क्या है एनर्जी और वर्क का यूनिट है। दीज आर द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ठीक है ना, अब ये रिलेशन हम देखना चाहते हैं जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये देखने के लिए यदि हम E को 1 इलेक्ट्रॉन मान लें, क्या मान लें
1 इलेक्ट्रॉन मान लें और V को 1 वोल्ट मान लें, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, E इज द आल्सो सिंबल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आइदर यहाँ A नहीं लिखा जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये यदि ऐसा है तो हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट हमने मान लिया। तो ये कितना आया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसको क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस साइड का है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का पोर्शन है ये जो अभी कैलकुलेट किया गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है W यानी जूल, यानी ये हमारा है जूल, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 जूल इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दीज आर द रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन रहा। नेक्स्ट अब देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड, ये मेन रिलेटेड इस चैप्टर से है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम देखना चाहते हैं। यदि हमको पता है कि यदि किसी भी चालक में यानी कंडक्टर में धारा यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो चालक के सिरों का ताप क्या होता है बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि करंट आई फ्लोज थ्रू द कंडक्टर then the temperature across right this effect is called heating effect of electric current। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई H। इसे कैपिटल H से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो ये हमारा रहा हीटिंग इफेक्ट। और इस हीट को जो भी हीटिंग इफेक्ट हमारा दिखा, इस हीट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं H से, यानी उष्मा हीट यानी क्या होता है उष्मीय प्रभाव। ये लिखा हुआ है उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट। तो हीट को हम कहते हैं उष्मा
जाना जाता है, हीट को कहा जाता है ऊष्मा, इसलिए हीटिंग इफेक्ट जो ऊष्मा है, ऊष्मा की जो क्वांटिटी ऑफ हीट है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, यानी ऊष्मीय प्रभाव को हम कैपिटल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच एंड द यूनिट ऑफ एच इक्वल टू कैलोरी। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, कैलोरी होता है। तो ये अब हमारे पास आ गया एक नया यूनिट कैलोरी। ठीक, तो इस कैलोरी का रिलेशन हम देखना चाहेंगे किसमें, हीटिंग इफेक्ट के तहत जूल से, यानी वर्क से। आवर वर्क एंड हीटिंग इफेक्ट बोथ आर म्यूचुअल कन्वर्टिबल, एक दूसरे का परावर्तित रूप है। यदि हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करके कार्य कर रहे हैं तो वह हमारे द्वारा किया गया कार्य ही उस कंडक्टर के एक्रॉस टेम्परेचर में वृद्धि कर देता है। दैट टेम्परेचर, इसलिए हमारा जो वर्क है, ठीक है, यानी वर्क डिवाइडेड बाई क्या, वर्क का यूनिट हमारा क्या होता है, जूल। वर्क का इन जनरल यूनिट हम देखें तो ये होता है जूल। हीट का हमारा क्या होता है, W बाई 4.2, यानी जो भी कार्य करेगी ये आ जाएगा कैलोरी। ये अब हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, कैलोरी में आ जाएगा। यानी जो भी वर्क हमारा निकल रहा है डिवाइडेड बाई 4.2 कर दें, यानी दीज आर द रिलेशन इन बिटवीन इसमें H एंड W, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो यहां से यदि हमको कैलोरी में वैल्यू निकालना है तो 4.2 से जूल में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी यदि जूल में हम 4.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका यूनिट चेंज होके किसमें चला जाएगा, कैलोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये H की वैल्यू यदि हम देखना चाहें फार्मूला के फॉर्म में तो ये टोटल हमारा यही फार्मूला आएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या होता जाएगा 4.2, यानी H इज इक्वल टू हम निकालें तो VIT डिवाइडेड बाई 4.2 इक्वल टू I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.2 इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R इंटू 4.2। ये सारे के सारे वैल्यू हमारे किस में कैलकुलेट होगी, कैलोरी में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक अभी देखेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। ये ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, यानी बोलने से ही क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है शरीर में, तो पढ़ने से माइंड में भी ताकत आ जाना चाहिए। ये बात फैक्ट है ना, फैक्ट है। तो ये हम यदि देखें तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर या पावर का यदि हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क
इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को, दर माने यहाँ रुपये से दर नहीं मिलेगा ना। जो कार्य किया जाता है तो काम करने में टाइम लगता है। तो ये है जो कार्य करने की समय दर को लिखा तो गया है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन समय दर को, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P एंड द यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है? वाट इन दिस केस। ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ पावर इज क्या है? वाट। ठीक है, वाट होता है। अब हम देखें कि ये P की वैल्यू हम कैसे निकालें। हाउ कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। तो हमें पता था अभी कि W इक्वल टू क्या होता है? VIT। अभी देखे थे हम। नेक्स्ट हमारा होता था I स्क्वायर RT एंड नंबर थर्ड हो रहा था V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। ये हमने तीन रिलेशन देखे थे वर्क के केस में। यहीं से यदि हम पावर निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू होता है W डिवाइडेड बाई T, यानी ईच स्टेप में डिवाइडेड बाई यदि हम T कर दें तो हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगी? पावर निकल जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा VIT डिवाइडेड बाई T इक्वल टू I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई C इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R इंटू T। अब यहां से देखें तो T से T ये क्या हो गया? कैंसिल, यानी हमारा फाइनली पावर इक्वल टू क्या मिला? यदि हम देखें तो हमारा फाइनली P इक्वल टू मिल गया V इंटू आई इक्वल टू क्या आया? I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इसका यूनिट क्या होगा? वाट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यूनिट वाट। लेकिन ये छोटी क्वांटिटी या पावर के लिए, स्मॉल क्वांटिटी या पावर को हम वाट में डिनोट करेंगे। इसके यदि बड़ी मात्रा हो या बिग क्वांटिटी या पावर हो तो बिग क्वांटिटी या पावर के लिए ये होता है किलोवाट। किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, किलोवाट एंड मेगावाट हम यूज करते हैं। तो किलोवाट के लिए हमारा हो जाता है 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 वाट। ठीक है, एंड 1 मेगावाट यदि आ जाए तो ये होता है 10 टू दी पावर 6 वाट। तो इस तरह से हम मेजर क्वांटिटी या पावर भी डिनोट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? किलोवाट या आइदर मेगावाट। ठीक है ना, तो ये हम यूज करते हैं। तो इस तरह एक और हमारे पास शक्ति अथवा सामर्थ्य का एक और यूनिट है, यानी यदि हम अदर्स यूनिट की बात करें तो हम देखते हैं कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट।
ठीक है, ये भी कंसेप्ट में रखना है कि 1 HP, HP यानी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इस HP का मीन्स होता है हॉर्स पावर, ठीक है, घोड़े की शक्ति, इसीलिए इसको बोला जाता है अश्व शक्ति। तो ये हमारा रहा अश्व शक्ति, ये होता है 746 वाट, ठीक है। तो कहीं HP में भी हमारा पावर कैलकुलेट करना हो तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब यदि देखें हम आगे, नाउ आवर टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन कैलकुलेट द क्या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो माप हम, ये हाउ कैन कैलकुलेट रहने दो, यहां से हम देख लें तो ये हमारा है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस तरह से मापें, हाउ कैन मेजर, कैसे मापें, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी जो एनर्जी है यानी जो भी पावर है वो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के फार्मूला यूज किए गए थे, जिस फार्मूला का यूनिट क्या रहा था, वाट, ठीक है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज किया जाता है, मेजर किया जाएगा, वो मेजर तो किया जाएगा वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है, करते हैं, लेकिन इन द व्यवहार क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन के मूड में यदि हम देखें, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें, जो घरों में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है वाट के रूप में, जो मीटर में रीडिंग आता है, लाइक जो बिल हमें फाइंड आउट होता है, वो बिल में क्या क्या इंडिकेट रहता है, यूनिट्स, ठीक है ना। उस यूनिट्स को हम देखें तो ये हम देखते हैं, पाते हैं कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू किलो वाट आवर, यानी किलोवाट आवर में यदि हम अपनी एनर्जी को कैलकुलेट कर दें तो इफ यू कैलकुलेट योर एनर्जी इन किलोवाट आवर देन इट इज कॉल्ड यूनिट। तो उसको यूनिट वैल्यू बोलेंगे, वो यूनिट में कैलकुलेशन बोलेंगे। ये हमारी जो कैलकुलेशन आया वो यूनिट में आया, फाइंड आउट हुआ, ठीक है। सपोज करें इसको हम यदि समझना चाहें, चेक करना चाहें, तो ये यदि देखें कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का क्या है बल्ब, इफ 100 वाट बल्ब जलता है 10 आवर, ठीक है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलता है इन ए डे, एक दिन में, ठीक है, देन find the energy consumption in a month। सपोज करें ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है,
ये कह रहा है कि इफ 100 वाट बल्ब बर्न 10 आवर इन ए डे देन फाइंड द एनर्जी कंजम्पशन इन ए मंथ। तो एक महीने में कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, खपत होगा। तो ये हम निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, पहले हम वाट घंटा कैलकुलेट करें या वाट घंटा कैलकुलेट करें। ये किलोवाट घंटा कहाँ से आया है, किलोवाट घंटा यानी कहीं से वाट आवर दिया हो डिवाइडेड बाई क्या करना है 1000। यदि 1000 कर देंगे तो ये अब जो हमारा है ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हमें कैलकुलेट करना है पहले वाट आवर। तो वाट आवर कैलकुलेट करने के लिए 100 वाट पर डे जल रहा है, 100 वाट का बल्ब 10 आवर जल रहा है, तो पर डे कितना वाट आवर आया, तो पर डे यहां से हम यदि देखें तो ये हो जाएगा पर डे वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 और इन ए मंथ, तो इन ए मंथ यानी 30 और 31, सपोज करें हम 30 ले रहे हैं तो ये हो गया 30 यानी इतना वाट घंटा, ये कितना आ गया 30,000 वाट आवर। तो ये हमारा निकल के आया 30,000 वाट आवर। हेंस यदि हम इसको यूनिट में कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करें, इसको इस वाट आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वाट आवर में। तो किलो वाट आवर के लिए डिवाइडेड बाई 1000, तो यानी ये हो गया किलो वाट आवर इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 1000, ये कैंसिल यानी कितना आ गया 30 किलो वाट आवर। और ये हमारा जो किलो वाट आवर जो वैल्यू आया दैट इज कॉल्ड यूनिट। इसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो ये इतना लिखे हम 30 किलो वाट आवर और 30 यूनिट। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ऑफ ए मंथ by 100 watt bulb which is burn 10 hour in a day। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसका कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आगे अभी इससे रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, यानी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। क्वेश्चन है इफ 5 बल्ब 40 वाट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस इन ए हाउस, यानी किसी घर में 5 बल्ब 40 वाट के 5 बल्ब कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं 220 वोल्ट मेन से, एंड बल्ब 5 आवर पर डे, और वो जलते हैं पर डे 5 घंटे के हिसाब से बल्ब क्या होते हैं, जलते हैं, ऑन होते हैं। इन ए मंथ यानी महीने में कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी महीने के लिए कैलकुलेट करना है। इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 50 पैसा पर यूनिट देन नंबर फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, नंबर सेकेंड नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन, नंबर थर्ड प्राइस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है इस क्वेश्चन को अभी यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
2022 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 5 बल्ब है, तो ये सपोज करें हमारे 5 बल्ब हैं, ये रेसिस्टेंस हम जो दिखा रहे हैं ये लाइक एज ए बल्ब ही माने, तो ये हमारे 5 बल्ब हो गए। इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये जो 5 बल्ब अभी हमने बोर्ड पर दिखाया है ये तरीका क्या सही है? नहीं, घरों ये जो बल्ब कनेक्ट किया गया है ऑन द बोर्ड ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड अभी दिख रहे हैं, जबकि हमारे घरों के ऑल अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं किसमें? पैरेलल में, सीरीज में नहीं होते। यानी हम इसको इस तरह से दिखा नहीं सकते, तो इसको यदि इस तरह से नहीं दिखा सकते तो अब हम इसको चेंज करके यहाँ ऐसे चेंज कर लिए। ये सपोज करो सेकेंड, ये हमारा रहा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये इस टाइप से हमारे 5 बल्ब कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ हम 220 का चले, हम 220 का यहाँ लगा दिए मेंस। ये हमारा रहा 220 वोल्ट का मेन से ये 5 बल्ब हमारे जुड़े हैं। ईच बल्ब का कितना है? 40 वाट, 40 वाट, 40 वाट, 40 वाट एंड 40 वाट, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा नंबर फर्स्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, वो बोल रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के लिए हमारे पास W है, यहाँ W यानी वाट है, और ये क्या है? वोल्टेज है, पावर है, पावर है, ये 40 पावर है और ये क्या है? वोल्टेज है। तो हमने देखा है, क्या देखा है कि P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I, ये होता है ना? नहीं, P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R या V बाई R। V स्क्वायर V इंटू I तो ये यहां से हम यदि देखें तो ये हमारा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है ना। P क्या है? वाटेज है। तो यहाँ से हम यदि R निकालना चाहें तो R इक्वल टू हो गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। V स्क्वायर यानी V के वैल्यू रख दें तो 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई 40। तो ये यदि हम कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल कर दो 2, तो ये हो गया 110, ये आ गया 2 से, यानी ये आ गया 1210, ये आ गया हमारा 1210, ठीक है। तो ये 1210 ये ओम आया, ये रेसिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब का रेसिस्टेंस आया। हेंस इस तरह से ये हमारे कितने बल्ब जुड़े हुए हैं? 5 बल्ब जुड़े हुए हैं पैरेलल में। तो यहाँ से 1 बाई आर हम यदि निकालना चाहें तो 1 बाई 1210 प्लस 1 बाई 1210 प्लस अगेन 1 बाई 1210 प्लस 1 बाई 1210 प्लस 1 बाई 1210। तो ये इस तरह से हमारा आ गया 5 डिवाइडेड बाई 1210। तो ये हमारा 1 बाई आर इक्वल टू मिला, यानी यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इक्वल टू कितना हो गया? 1210 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये कैंसिल कर दो तो कितना आ गया? 2, 4 एंड 2, ये आ गया 242 ओम, ठीक है। तो ये टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने निकाल लिया है।
और यदि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया तो नंबर सेकेंड हमें क्या निकालना है, यूनिट। नंबर सेकेंड में क्या निकालना है, यूनिट। तो यूनिट इज इक्वल टू, हमने क्या देखा कि यूनिट इज इक्वल टू होता है वाट आवर किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई, नहीं, वाट आवर डिवाइडेड बाई 1000 हम लिख सकते हैं, वाट आवर डिवाइडेड बाई 1000। तो 1000, तो ये हम यदि निकालना चाहें तो हमारे पास कितने वाट हो गए, बल्ब कितने हैं, 5 बल्ब हैं। तो पांचों बल्ब का वाटेज यदि हम जोड़ दें 40 वाट के हैं, 40 वाट, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 आवर पर डे, 5 आवर पर डे चल रहा है ना। तो इस तरह से ये हमने देखा कि 40 वाट के एक बल्ब हैं, तो पांच बल्ब का कितना हो जाएगा, 200 वाट। तो हमारा वाट तो निकल गया 200, ठीक है। ये 200 वाट 5 घंटे पर डे चल रहे हैं 30 दिन तक के लिए। तो टोटल हमारा वाट आवर यदि हम निकालना चाहें तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 5 आवर मल्टीप्लाई बाई डे यानी 30 और डिवाइडेड बाई 1000। क्योंकि ये 1000 इसलिए कर रहे हैं कि वाट आवर, किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ये हमेशा मिस्टेक ना करें, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है किलो वाट आवर। ये बस माइंड में याद रखना है। यदि हमारा कैलकुलेशन किलोवाट में नहीं है तो हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अदरवाइज यदि हमारा किलोवाट में ऑलरेडी पावर निकलता हुआ आ रहा है तो उसमें डिवाइडेड बाई 1000 नहीं करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये यहां से कैंसिल हम यदि करें तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, ये आ गया 30 यूनिट। कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। यानी टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 30 यूनिट, 30 यूनिट आ गया है। नंबर थर्ड में पूछा है टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट यदि हम निकालना चाहें तो पर यूनिट कास्ट दे रखा है 50 पैसा। तो ये हमारा यहां से निकल जाएगा टोटल कास्ट इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 0.50। यदि हम 0.50 ले लें इट मीन्स रुपीज, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी इसको रुपया में कन्वर्ट कर लिए, अदरवाइज इसको 50 लिखते, 50 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता चेंज करने के लिए रुपया में। तो ये हम 0.50 ले लिए, यानी ये कितना आ गया हमारा 1.15.0 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया 15 रुपया। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन का अवलोकन बोर्ड के एग्जाम से पहले कृपया इस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य ही बोर्ड के पेपर में आएगा। जैसा कि परंपरा है, बोर्ड के जो भी पेपर आज तक होते आ रहा है उसमें एक न एक क्वेश्चन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का अवश्य रहता है। तो कृपया इसे पेपर देने जाने से पहले अवश्य अवलोकन कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।